Hi there, and welcome to another podcast of D2D podcast with वकार लिज़ई। मैं हूं आपका होस्ट और आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान हमाद मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ऑस्ट्रेलिया में करंटली वो एज अ नर्स काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वकी भाई? जी बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको ईद मुबारक। अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आपको और आपके व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। एंड हमारे तरफ से शुक्रिया यार, आपको क्या आपने टाइम दिया यार हमें। नहीं नहीं वकी भाई, आपके लिए तो एनी टाइम यार, कोई कोई बल्कि ये तो मेरे लिए प्लेजर है कि मैं आपके इस चैनल पे आके जो है अपनी कम्युनिटी के लिए थोड़ी हेल्प करने से कर सकूं। जज़ाकल्लाह। हमाद कुछ बताएं यार अपने बारे में, शुरू करें कि आप कितना टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में, कब कैसे आना हुआ? अच्छा, क्योंकि भाई जर्नी का जो स्टार्ट है वो है 2016 से। माशाल्लाह, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो लीप ईयर था और मेरी लैंडिंग भी लीप ईयर की जो 29 फेब है उधर ब्रिस्बेन में ही हुई। जब से अब तक माशाल्लाह ब्रिस्बेन में ही है। तो ओरिजिनली पाकिस्तान कराची से बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो फार्मेसी का बैचलर्स कंप्लीट करके उसके बाद आई थिंक 1 ईयर मैंने फार्मेसी की फील्ड में सर्व किया। फिर उसके बाद यहाँ पे इनिशियली जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के मास्टर्स में इनरोल हुए थे। 2016 में आए, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से फिनिश किया वो। यहाँ ये बताना चाहेंगे कि फार्मेसी से ऑस्ट्रेलिया में ही एडमिशन क्यों लिया या ऑस्ट्रेलिया का ही क्यों सोचा आने का? व्हाई नॉट अच्छा, यूके, उसकी दो तीन ऑस्ट्रेलिया, वजह ये थी अमेरिका क्योंकि और मेरा उसकी एक दो वजह ऑब्वियसली जो मेरे ख्याल में आते हैं सारे मोस्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी या दूसरे जो भी होंगे उसमें ये होता है कि एक फ्रेंड सर्कल भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप दूसरे शहर दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं तो आपको होता है कि यार थोड़े समवॉट कॉन्टेक्ट्स भी आपके हो जो कि शुरू में इनिशियली आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए, हेल्प मिल जाए। प्लस जब मैंने स्टार्ट किया था सर्च करना तो इवन बड़ा आई डोंट नो कि मोस्टली पीपल इस को कंसीडर करते नहीं करते। मैंने आयरलैंड की तरफ भी देखा था, कुछ आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने देखी थी जो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी ऑफर था या। लेकिन आई थिंक जो जिस कोर्स में मैं आना चाह रहा था जो कि मोस्टली फार्मेसी से रिलेटेड एक सॉर्ट ऑफ ब्रांच बन रही थी उसकी, वो हेल्थ एंड सेफ्टी थी जो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छी कंसीडर की जा रही थी, जो मैंने अपनी रिफाइन की थी रिसर्च। तो और फिर मेरे एक दोस्त ने भी आई थिंक 6 मंथ्स पहले उसमें एडमिशन लिया था, तो उससे भी थोड़ी सी गाइडेंस मिली थी, उसका भी अच्छा फीडबैक था। तो वो फिर इनिशियली जो है वो यही हुआ कि ठीक है लेट्स सी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो फाइनली लैंडेड हो गए यहाँ पे, जो है कंप्लीट किया। वो भी एक अच्छी जर्नी थी 2 साल की जो हमने कंप्लीट की इस कोर्स में रिलेटेड। थोड़ा सा टफ कोर्स था बिकॉज जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मतलब लाइक जो पाकिस्तान में है और जो यहाँ पे मोस्टली असाइनमेंट्स एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस और बहुत सारे लाइक आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मैं कहूँगा उसको। एंड देन आपको पता है कि फिर चीज़ें जो है वो ऐसा ऐसा 2018 फिनिश हुआ। तो फिर उसके बाद नर्सिंग में इस तरह आना हुआ की तो आपको टीआर मिला होगा, राइट? टेम्परेरी रेजिडेंसी मिली होगी 2 साल की। उसमें आपने नर्सिंग का फैसला किया या कैसे? हाँ, उसका ये था डिसीजन विकी भाई के लास्ट ईयर के कह लें कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक प्रोजेक्ट होता है फाइनल जो हमें सबमिट कराना होता है। तो वो प्रोजेक्ट जो होता है उसमें होता है कि आप जो है वो कोई भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैं कहूँगा कि है कि MSD कहलाती है कि वो मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि आपके बोन्स एंड जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था। तो उसमें बेसिकली ये था कि आपको कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें जो आउटसाइड प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, उनमें ये डिजीज या ये कंडीशन जो है वो कॉमन हो जाती है ड्यू टू वर्क प्लेस की वजह से। तो आप बेसिकली फिर हेल्थ एंड सेफ्टी एज अ ऑफिसर या एडवाइजर आप कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा इत्तेफाक से ही हुआ, मैंने जब सर्च करना स्टार्ट किया मेरा यही इरादा था, क्योंकि फार्मेसी का बैकग्राउंड था, मेडिकल नॉलेज ज़्यादा थी। मैंने कहा आई थिंक मैं इसमें ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छी मैं आर्टिकल्स को अवेल कर सकता हूँ। तो वो एंड अप हुआ नर्सिस में।
क्योंकि आप ऑब्वियसली लोअर अच्छा। बैक पेन जो है वो मोस्ट कॉमन इंजरी है एक नर्सेस की ड्यूरिंग डेली लाइफ, ठीक है ना। तो वो फिर मेरा हुआ, फिर मैंने हमारी यूनिवर्सिटी के ही कैंपस जो केल्विन ग्रोव है उसी के बराबर में एक नर्सिंग का कैंपस भी है। तो मेरे जो कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे फिल आउट कराने थे, जैसे मुझे डाटा गैदर करना था, तो मैं उनके कैंपस में जाके स्टूडेंट्स होते थे उनसे थोड़ी सी डिस्कशन करना। तो जब मेरी उनसे डिस्कशन होती थी तो वो, क्योंकि वो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पे होते थे, मैं भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पे होता था, मुझे पता होता था कि ये क्या मैं इनसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो एक अच्छी गैदरिंग होती थी उनसे। तो वो सम सॉर्ट मेरा जो है ना वो इंटरेस्ट शुरू हुआ कि यार अच्छा ये भी एक फील्ड है। ऑब्वियसली मुझे इसका आइडिया था कि नर्सिंग है, और फिर आपको पता है कि कुछ आप जब मैं अपनी टीआर अप्लाई कर रहा था तो उस वक्त मैं एक कंसल्टेंट के पास गया, तो उसने भी मुझे ये थोड़ी सी कहा कि यार ठीक है, अगर आपको फ्यूचर भी सिक्योर करना है आप इस फील्ड की तरफ भी आ सकते हो, नर्सिंग की तरफ भी आ सकते हो। उस वक्त हमारा ये था कि यार नर्सेस बीइंग अ मेल पर्सन, और नर्सिंग में आई डोंट नो वेदर ये कितनी मेल डोमिनेट इंडस्ट्री जी। है। एक हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन मार्क था, एक स्टीरियोटाइप था जो हम लेते हुए आते हैं हमेशा से कि यार मेल पर्सन बीइंग अ नर्स। स्टीरियोटाइपिंग रहती है पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि हम और एग्जैक्टली नर्स, एग्जैक्टली और नर्स तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई किसी को पूछा ही नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली शायद कोई बड़े हॉस्पिटल्स अब जाके कुछ मैंने पाकिस्तान में सीएमएच टाइप के देखे जिनमें कुछ जी खवातीन और कुछ अच्छे जो है ना वो मेल्स वगैरह भी नर्सिंग को उस तरह से ऑप्ट भी कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग एज प्राउड नर्सेस। नहीं तो नर्सेस। अच्छा हाँ जी, इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं है जितनी। हाँ जी। नहीं है। अच्छा इसमें भी मैं आपको एक बात ऐड करूंगा, ये कि देखें हम अगर अभी भी बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी अगर आप किसी को बताएं तो आप ये बोलेंगे यार मैं नर्स हूँ। लेट्स एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं क्या हूँ ऑस्ट्रेलिया में, आप नर्स है, ओके अच्छा नर्स हो। इस नर्स में भी दो कैटेगरीज हैं, सही है ना, आपको पता होगा, एक रजिस्टर्ड नर्स होती है और एक इनरोल्ड नर्स होती है, ठीक है ना। इट्स अ रियली AIN। हाँ मतलब जी। एक बहुत डिफरेंट चीज है। रजिस्टर्ड नर्स जो है वो उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हैं, चेक एंड बैलेंस ज्यादा है कंपेयर टू करेक्ट। इनरोल्ड नर्सेस। ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ स्टडी है वो भी ज्यादा है, तो एक ये भी एक अच्छा खासा डिफरेंस है, बट वो अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी वन ज्यादा है अम्ब्रेला जी। आ जाता है कि नहीं दिस इज अच्छा नर्स हो आप खाली। तो एनीवेज वो ये चीज मैं कहूंगा कि मेरे साथ भी था कि अच्छा ओह। यार नर्स और बीइंग अ मेल पर्सन एनीवे। लेकिन शुरू से मेरी शुरू से ये आदत रही कि लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम, सही ना, पहले बॉटम देखें कि वहाँ क्या है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर ऊपर दे। तो हुआ ये कि इस पूरे ड्यूरेशन में ना मैंने फिर ये किया कि यार कि अगर नर्सिंग की तरफ जाना है मुझे, देन फिर मेरा एम ये होना चाहिए कि मुझे हॉस्पिटल में जॉब मिलनी चाहिए। मेरा ये एम था। ऑब्वियसली नर्सिंग में बहुत सारे डिविजन हैं, एज केयर में जा सकते हैं, कम्युनिटी नर्सेस में जा सकते हैं, इवन प्रिजन्स भी में भी जा सकते हैं आप, जहाँ मेल इज द बेस्ट आइडियल कैंडिडेट मैं कहूँगा। अगर प्रिजन में किसी को नर्सिंग की तरफ जाना है, ये एक बहुत अच्छी डोमेन है। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटीज में कोई है जो नर्स है जो आना चाहता है यहाँ पे और जिसका गोल है कि आगे एक अच्छा पाथ लेना है, आई वुड से कि प्रिजन की तरफ जाएं, दे विल डेफिनेटली गोना टेक यू, अगर आपकी स्टडी यहीं की है और इक्विवेलेंट भी है अगर तो मेरा ये इरादा था कि यार मुझे हॉस्पिटल में ना सॉरी, जॉब यही लेनी है। वजह वजह बताइएगा। किस चीज की? प्रिजन नर्स क्यों, उसकी क्या मेल प्रिजन नर्स मोस्टली की ये क्या है कि वजह आप बता रहे थे? फीमेल नर्सेस का ज्यादा इरादा ये होता है कि वो थोड़ा वार्ड नर्सिंग करें, मींस के हॉस्पिटल बेस्ड नर्सिंग या कम्युनिटी नर्सिंग हो गई, ठीक है ना। देयर इज नो सच रीजन कि आप ये सोचें कि यार क्या प्रिजन है तो इस वजह से मेल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, और ये कोई ऐसा कुछ डेफिनेट इमेज नहीं है। लेकिन मोस्टली फीमेल्स जो है वो अप्लाई नहीं करती। जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है ना, ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होती है, एडल्ट हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, एवरीवेयर होगी। वहां अगर आप बहुत जाएंगे अच्छी ना तो आपने जो वो किया है। मेल, मेरी एक टाइम पे मैं किसी फील्ड में जॉब कर रहा था और मेरे साथ मेल जो है ना मेंटल मेल नर्सेज और फीमेल नर्सेज काम कर रहे थे, और वो आप बेहतर बताएंगे कि उनकी सैलरीज भी बहुत बेहतर होती है। जी एग्जैक्टली इवन ओवरऑल जनरली अगर आप बात करें तो नर्सिस की सैलरीज अच्छी होती हैं, फ्रॉम स्टार्ट लेवल 1 टू लेवल 7, तो $41 से आप स्टार्ट करते हैं, देन एंड अप विद लाइक $55। दैट्स एक्सक्लूड योर पेनल्टी रेट्स, ठीक है ना। तो पेनल्टी रेट्स वो अलग होते हैं वीकेंड्स पे, ऑब्वियसली एवरीबॉडी वाओ। नोज के वो डबल एंड वाओ। हाफ एंड टाइम्स एंड हाफ सैटरडे एंड संडे।
एंड देन सो ऑनवर्ड्स आप क्लिनिकल नर्स की तरफ जाते हैं, मतलब पाथवे आपका अच्छा स्टार्ट होता है। इवन स्टार्टिंग विद $41 इज नॉट बैड ऑप्शन, ठीक है ना। और क्वींसलैंड हेल्थ की अगर बात करें तो दे आर द बेस्ट वन अमंग्स ऑल ऑफ द स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू नर्सिंग। तो सबसे अच्छी सैलरी रेट जो है इन्हीं का ही है। बीच में अभी ये भी हुआ था कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिडनी या मेलबर्न में से कोई एक स्टेट थी, विक्टोरिया आई थिंक, दे वर ऑन हायर देन क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड यूनियन जो है उन्होंने फिर इसको दोबारा से मार्केट में आया, उन्होंने कहा नो, हम स्टिल जो है वो इसको जो है ना वो निगोशिएट करेंगे विद गवर्नमेंट से, और देन वो स्टिल एंड अप बीइंग द फर्स्ट हाईएस्ट स्टेट टू पे द नर्सेस। तो ये बेसिकली है। तो जी हमारा बहरहाल कमिंग बैक टू माय जर्नी के आप मैंने बता रहे थे क्यों बेसिकली कि हाँ जी आपने करेक्ट। जी, तो मैंने फिर ये किया था कि मैंने वॉलंटियर वर्क स्टार्ट किया। ये साउंड्स लाइक रियली एक ओल्ड पर्सन आई वुड से कि यार जिसके पास टाइम नहीं है, बीइंग अ यंग पर्सन आप कहोगे यार मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं उस जॉब में, उस जगह पे जहाँ पे मुझे पे भी नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट मुझे पे करके जाना पड़ रहा है वहाँ पे। लेकिन मेरा ये था कि यार लेट्स गेट इनटू द हॉस्पिटल, सी कि उनका स्ट्रक्चर है किस तरीके का, ठीक है ना, कैसे आपको पता चले कि कितने डिविजन्स, कहाँ डिविजन्स हैं, कोई जॉब अगर कोई आती है तो वो आपको कैसे पता चल सकती है। तो मैंने मार्टर से स्टार्ट किया था, मार्टर एडल्ट में। तो वहाँ पे मुझे रैंडमली मुझे पता चला कि यार वॉलंटियर वर्क होता है। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली आपने गाइड करना होता है पीपल को कि भाई यहाँ से ऊपर वाले वार्ड मिलेगा, यहाँ से वहाँ लेगा। वहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई। वहाँ के जो मैनेजर थे उनसे बातचीत हुई, फिर उनको बताया कि यार मैं नर्सिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ी सी आइडिया दिया, ये अच्छी चीज़ है, आप इसी फील्ड में ही हो, वंस यू कम्प्लीटेड अप्लाई फॉर अ ग्रेड पोजीशन। फिर मेरी ऑब्वियसली जब ये डिग्री ख़त्म हो रही थी, TR ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 6 मंथ थे मेरे TR के, फर्स्ट 6 मंथ। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स जस्ट स्टार्ट यार नर्सिंग करते हैं, इंशाल्लाह देखी जाएगी आगे क्या क्या पाथवे बनता है। तो नर्सिंग स्टार्ट की, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इंजॉय किया नर्सिंग को, क्योंकि मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ कि यस, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुझे लगता है कि मुल्क है जहाँ आप, मेरे ख्याल में शायद अगर अकाउंटिंग से भी आप नर्सिंग करने आएंगे ना, आपको कभी पूछेंगे नहीं कि आप क्यों कर रहे हो। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आपके चॉइस है, करेक्ट आपका दिल कर रहा है आप करें। लेकिन एक मेरी सजेशन ये है कि लर्निंग। वट एवर यू चूज, ठीक है ना, आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो ही आपको पे ऑफ करेगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा मेंटालिटी होती है कि यार हम सोचते हैं कि शॉर्टकट कैसे मिल सकता है, PR कैसे मिल सकती है, ठीक है ना। सही है, मेरी भी उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी, करेक्ट मेरी भी उस वक्त ये थॉट था कि PR कैसे मिलेगी। लेकिन मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट के बाद मुझे देयर वाज एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज जब मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट स्टार्ट हुई थी तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में थी, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जहाँ मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ, वहाँ पे प्लेसमेंट हुई। तो वो थोड़ी मेरे लिए ज़रा चैलेंजिंग थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो जो एक प्रैक्टिकल लाइफ, जो एक एजुकेशन मिल रही थी वो एक डिफरेंट थिंग थी, जो प्रैक्टिकली काम करना होता है वो एक डिफरेंट होता है। प्लस कम्युनिकेशन बैरियर हमारा जो था ना वो था, हम क्या समझते थे कि यार बीइंग अ स्टूडेंट प्ले सेफ। हमारे यहाँ पे एक सवाल मैं बस करना चाहूंगा कि आपकी डिग्री आपने फार्मेसी में की, TR पे आप होंगे, प्लेसमेंट भी आप कर रहे हैं, वॉलंटियर वर्क आपने शुरू कर दिया, माइंड में इसके साथ साथ मतलब करियर तो आप थोड़ा शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि आपका इंटरेस्ट था नर्सिंग में। आप PR को कैसे लेके चल रहे थे, जो कि यहाँ पे शायद 99% या 100% जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो यही आफ्टर स्टडीज उस फील्ड में लगे होते हैं। वॉलंटियर वर्क तो मैंने सुना ही नहीं है कि कोई करता हो। नहीं, हाँ देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यही बात बोलूंगा आपको कि ऑब्वियसली उस स्टेट में मेरे लिए PR वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी विदाउट अ डाउट, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ये सिक्योर करना था स्पॉट कि यार मैंने यहाँ पे रहना है। ऑब्वियसली मैंने रहने का मकसद भी ये था कि यार जब मैंने नर्सिंग करनी है मुझे यहीं सर्व करनी है, क्योंकि मैं ये वाली डिग्री लेके अगर लेट्स एग्जाम्पल जस्ट इन केस मुझे पाकिस्तान भी जाना होता तो वो शायद इतनी रिकग्नाइजेबल होती, लेकिन वो उस सेंस पे नहीं हो पाती। उनके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, पाकिस्तान में हमारे स्टैंडर्ड्स अलग हैं, ठीक है ना। तो वो मेरे लिए एक बहुत सेटबैक होता। तो मुझे तो ये भी था कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे PR भी चाहिए, सही है ना। तो ऑब्वियसली मैं उसको साथ लेके चल रहा था, क्योंकि नर्सिंग के उस वक्त के स्टैंडर्ड्स ये थे कि आपकी डिग्री हो वही जैसे जो मेरे ख्याल में अभी भी होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके हाईएस्ट पॉइंट्स हो, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं लेके चल रहा था। तो बाय द एंड जब मैं पहुंचा, जब मेरा TR खत्म हो रही थी, तो आई वुड से कि कोविड फॉर मी इज लाइक अ ब्लेसिंग डिसगाइज, ठीक है ना। तो वो हुआ ये कि गवर्नमेंट ने जो एक 1 ईयर का जो वीजा स्टार्ट इनिशिएटिव लिया था कि यू कैन स्टे इफ यू आर वर्किंग इन अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अच्छा, उसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं,
ये अल्लाह ताला की तरफ से था। क्या था, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा मेरा था दिमाग के मैंने चीज़ें इसी फील्ड में लेके चलना। तो हुआ ये कि जैसे ये कोविड हिट हुआ तो उससे थोड़ी दिनों पहले ही मेरे घर, मैं उस वक्त अपने घर के जहाँ रहता था अभी ईस्ट ब्रिस्बेन साइड पे, उधर एक कोने पे एक एज केयर था। तो मैंने कहा यार लेट्स एक्सप्लोर ना, ठीक है ना, देख के आते हैं कि जस्ट इन केस अगर हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलती है तो व्हाट इज माय ऑप्शन, ठीक है ना, मेरा ऑप्शन क्या है। तो मैं गया उनके पास रैंडमली, ऑनेस्टली स्पीकिंग रैंडमली मैंने सीवी ली। मैंने कहा उस वक्त मैं स्टूडेंट नर्स था, मैंने कहा ये मेरा है, मैं नर्सिंग कर रहा हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू अप्लाई। उन्होंने कहा कि ओके कैन यू डू एन इंटरव्यू राइट नाउ, सही है ना, एज एन AI व्हिच कॉल इज असिस्टेंट इन नर्सिंग, ठीक है ना। अच्छा, उस वक्त मैंने सोचा यार AI एंड आई नो लाइक एक होता है ना यार एज केयर में एज एन AI एंड बीइंग अ मेल स्टाफ, यू नो, एक ध्यान में था कि यार पता नहीं, मेरे लिए चैलेंज था। लेकिन फिर मैंने उसको जरा फ्यूचर का सोचा ना, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे 6 महीने रहते हैं, मैंने 6 महीने की नर्सिंग यहाँ स्टूडेंट टाइम गुजार लिया, अगर मेरी हॉस्पिटल में जॉब नहीं हुई तो मेरी यहाँ ऑलमोस्ट जॉब सिक्योर है, ठीक है ना। तो मुझे फ्यूचर देखना है ना, मुझे वर्क माशाल्लाह। एक्सपीरियंस लेना है, मुझे PR के लिए अप्लाई करना है। मैंने कहा दैट्स फाइन, लेट्स करेक्ट। जस्ट गो फॉर इट। मैंने स्टार्ट की वो जॉब। जब वो जॉब स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो है जैसे ही मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ, अच्छा 2 ऑप्शन मेरे पास आए। मेरी ये वाला जो जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था वीज़ा का, वो एंड हो रहा था, उसके शायद आई थिंक 2 महीने रह गए थे, और मेरी लास्ट प्लेसमेंट्स थी। तो जिस लास्ट प्लेसमेंट इसी सेम हॉस्पिटल में थी, वहाँ एक मैनेजर थे हमारे, वेरी नाइस पर्सन, और आई वुड से कि अगर मेरा 50% मेरी एफर्ट, पेरेंट्स प्रेयर और ये सारी चीज़ें थी मेरी PR में, तो 50% उनका उनका कंट्रीब्यूशन था। वो मेरे बड़ी नर्स थे, मतलब बड़ी नर्स थे। जितने भी मेडिकल वाले सुन रहे होंगे उनको पता होगा व्हाट बड़ी नर्स इज। बेसिकली यू असाइंड अ नर्स, ठीक है ना, आपको असाइन किया जाता है एक नर्स जिसके साथ आप काम करते हो पूरा दिन, ठीक है ना। तो मैंने ये अपनी प्लेसमेंट में से पहली प्लेसमेंट के बाद ये सीखा था कि नहीं, ये शेडोइंग, यस एग्जैक्टली शेडोइंग। तो मेरी पहली प्लेसमेंट के बाद मुझे ये आइडिया हो गया था कि अगर मैंने इस प्लेसमेंट में कुछ नहीं किया ना, लेट्स एग्जांपल मैंने अपने आप को हाईलाइट नहीं करवाया वार्ड में, देयर इज नो पॉइंट कि मेरी जॉब हॉस्पिटल में होगी, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट प्लेसमेंट में ये किया, मैंने कहा कि नहीं ठीक है फाइन, आई विल टेक इनिशिएटिव, मिस्टेक करूंगा, ये मेरे पास बेस्ट टाइम है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, तो वो मुझे गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आई एम गोना बी RN, ठीक है ना, मैं मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी सारी। तो वो मैंने थोड़ा सा उनको शो किया, वो हैप्पी हुए मुझसे, तो उन्होंने भी मुझे ऑफर करी। उन्होंने कहा कि तुम वी नीड दी AIN नॉट नर्स, ठीक है ना, एज अ नर्स नहीं। उन्होंने कहा आई नो कि तुम्हारी नर्सिंग कंप्लीट हो रही है, तुम एक लेवल अप हो, लेकिन मेरे पास अभी इस वक्त एक लेवल डाउन की पोजीशन अवेलेबल है जो कि असिस्टेंट नर्सिंग है, आर यू इंटरेस्टेड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो मतलब लाई इन इट, मैं मेडिकेशन रूम में था, तो मेरे बराबर में जो बड़ी नर्स थी ना मेरे साथ, जो शेडो नर्स जिसको कहेंगे हम, वो मुझे ये देख रही थी, कह रही थी, मैंने उसको कहा कि ओके फाइन ठीक है। तो वो कहता अच्छा तुम ये मेडिसिन कर लो फिर मेरे पास आओ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो जब वो चले गए ना, तो मुझे बड़ी नर्स कहती है कि आर यू सीरियस। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन। कहती हैं कि तुम नर्स बनने वाले हो और तुम उससे एक लेवल छोटी ही जॉब करोगे। मेरा बैक ऑफ द माइंड क्या था कि मैं अगर इस वार्ड में रुक गया 6 महीने के लिए भी, जहां जहां पोजीशन निकलेगी दे विल कंसीडर मी फर्स्ट, सही ना। हॉस्पिटल पॉलिसी इसी तरह रिवॉल्व कर रही थी ना कि वो स्टाफ रिटेन करते हैं, और अगर उस वार्ड में नहीं तो कहीं और कहीं और Correct. कहीं और पूरा हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। मैं अपनी CV लेके, एक बात है कि भाई जा जाके चेक करता रहूंगा, जहाँ जाऊँगा ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगा। अच्छा इंटरव्यू गया, उन्होंने मुझसे, इंटरव्यू अच्छा हुआ, एनीवेज उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा वीज़ा कितना रह गया। तो इंस्टेड के मैं बोलता कि अंदर सोचता कि यार वीज़ा अप्लाई कर देंगे, ब्रिजिंग आएगा तो ब्रिजिंग दे दूंगा। आई रिमेन वेरी फेयर विद दैम। मैंने उनको कहा कि लोग ये मेरा सिनेरियो है, मेरे पास 3 महीने का वीज़ा रह गया है, लेकिन ये मेरा गोल, ये मेरा प्लान है, ठीक है ना। जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे मैं PR अप्लाई करूंगा एंड देन वो भी जो भी प्रोसेस होता है वो मैं ब्रिजिंग पे आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा यार आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको जॉब दे सकता हूँ फिर, क्योंकि मुझे भी मतलब उनको प्रूफ करना होता है अपने जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है कि भाई आपने इसको क्यों हायर किया और इसको क्यों नहीं हायर किया ना। बट लेकिन उन्होंने ये कहा कि यार नेक्स्ट टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ सीरियस फॉर यू इन योर प्लेसमेंट, नेक्स्ट टाइम इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कम बैक टू मी, आई विल मेक श्योर कि यू गेट समथिंग फ्रॉम माई साइड ना। एनीवेज वो बात खत्म अच्छा। हो गई। दैट वाज़न्ट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि ठीक मैंने जो मेरा एम था प्लेसमेंट का वो मैंने सिक्योर किया था ऑलमोस्ट, ठीक है ना, कि टू प्रूव देम कि भाई मैं सिर्फ PR नहीं है मेरे लिए, मुझे नर्सिंग भी करनी है, केयर भी प्रोवाइड करनी है। फिर मैं दोबारा वापस एज केयर में आया, उनसे मैंने कहा कि भाई ये उन्होंने कहा ठीक है आप स्टार्ट करो, जब आपका ब्रिजिंग आएगा देखी जाएगी। तो
एज केयर में मैंने 6 महीने काम किया था, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरे फर्स्ट बेबी भी हो चुके थे, तो फॉर सम रीजन मुझे इस सेम हॉस्पिटल में मेरी बेटी की अपॉइंटमेंट थी, तो वो और सेम 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 उसी लेवल पे जिस लेवल पे मेरी प्लेसमेंट थी, मैं गया तो प्लेसमेंट खत्म हो गया। मेरे जहन में ना पीछे से आ जा रहा बार बार, यार मैं जाऊं, मैं पूछ कर आऊं कि वो बंदा स्टिल है कि नहीं। मैं अपनी वाइफ से बोले जाऊं, अच्छा मुझे अपनी बेटी के अपॉइंटमेंट का नहीं है, मेरे जहन में ये कि यार मैं उस बंदे से ना मिल लूं, किसी तरीके से जाके मिल के हाय हेलो कर दूं। अब मैं बोले जाऊं वाइफ को, वाइफ अपना परेशान कि भाई बेटी के अपॉइंटमेंट में आए हुए हैं, आपको इधर लगी हुई है। पर एनीवेज इस पे मैंने थोड़ा सा काम हुआ, मैंने कहा पहले अपॉइंटमेंट खत्म करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। करते 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 हुआ मैं बाहर आ रहा था, तो एक वो नर्स मुझे मिली और देन वो मुझे ना चेहरे से पहचान गई। तो फिर कहती है, अच्छा मुझे उसका नाम याद था, तो मैंने उसको नाम से ऑब्वियसली एड्रेस किया है। कहती है ओ अच्छा अच्छा। फिर वो मुझसे पूछती है हाउ आर यू, दिस एंड दैट, ये वो। कहती है आर यू लुकिंग फॉर जॉब और हाउ इज योर जॉब गोइंग, इस तरह करके ना मुझे क्लिक हुई ये बात कि इट मीन्स कि देयर इज समथिंग, कि यहाँ पे पोजीशन कहीं ना कहीं है। तो मैंने कहा यस आई एम हैप्पी, मतलब ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली नॉट माई फर्स्ट चॉइस। तो कहती है कि ओके बैन, वो जो बंदे का नाम है बैन आई मीन। तो कहती है कि आप उससे मिले हो? मैंने कहा नहीं, बस मुझे मिलना था। तो कहती है अच्छा वो ना ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट हो गया। मैंने कहा अच्छा। तो कहती है नया वार्ड ओपन हुआ है। मैंने कहा ओह ओके। तो कहती है आई वुड रिकमेंड कि तुम जाओ उससे मिलो। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया, लेकिन वो मीटिंग में थे। तो फिर मैंने नंबर निकाला, ईमेल निकाली, मैंने मैसेज किया, एंड देन वेरी नेक्स्ट मिनट्स, आई थिंक 5 minutes आफ्टर, ही रिप्लाइड मी एंड से ओ हाय मोहम्मद हाउ आर यू, और ये वो आई हर्ड फ्रॉम वो जो नर्स थी उससे कि आर यू लुकिंग फॉर जॉब, आई हैव सम पोजीशंस अवेलेबल, हैव यू सॉर्टेड आउट योर वीजा। तो मैंने उसको बोला कि हाँ मैं बस उस टाइम पे मेरे पास ये आ गया था, ब्रिजिंग आ गया था। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मेरे पास सही। ब्रिजिंग है। तो उसने कहा ओके फाइन लेट्स मीट अप फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने स्ट्रेट अवे कहा कि डू यू वांट मी टू कम नाउ और यू वांट मी टू कम टुमारो। तो कहते नहीं नहीं भाई थोड़ा टाइम लो, मंडे को मिलते हैं। फिर उसने मुझसे टाइम का पूछा, तो मैंने कहा आप टाइम मुझे बताएं, मैं आप 7 बजे बोलेंगे मैं 7 बजे आ जाऊंगा। तो कहते नहीं नहीं आराम से सुकून से 10 बजे आओ। एनीवेज वो वहाँ गया मैं, वो इंटरव्यू, उसने मुझे कहा मैं आपको 1 year का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, ठीक है, ट्रांजिशन होगी ये फ्रॉम, क्योंकि आप एडल्ट में काम कर रहे हो तो पीड्स में आने के लिए ट्रांजिशन हुई। एंड देन जो चेंज हुआ है ना, रिवॉल्व हुआ है मेरा व्हील ऑफ लाइफ। वो जॉब स्टार्ट होनी थी, 6 महीने के अंदर मेरी पीआर आई है, और वो 1 साल के बाद मेरी सिटीजनशिप, और अब सिटीजन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा माशा जॉब जो है वो ऑब्वियसली टुवर्ड्स मोर सीनियर स्टाफ ऑन द वार्ड। तो ये ऐसे चेंज होता है। बट लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा डिटर्मिनेशन, आपका खुद का कितना इंटरेस्ट है नर्सिंग में। पीआर तो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि यू एंड अप इन लाइक मे बी कम्युनिटी वर्क, और मे बी पॉसिबल पीआर के बाद आप सोचो यार नर्सिंग तो मुझे समझ में नहीं आ रही, लेट जस्ट चेंज द प्रोफेशन। दिस इज व्हाट आई टेल यंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल कि आप वो काम करें समहाउ, अगर आपकी जो कि हो जानी है पीआर रोते धोते किसी भी तरह से पीआर तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद देखो कि क्या उसमें कैरियर करना चाहोगे, कैरियर ऑप्ट करोगे, तो हर तरह से अपने आप को देख लो कि तुम्हारे अंदर क्या वो अपने आप को उस तरह से देखते हो कि नहीं देखते। तो हाँ जी, बड़ी अच्छी आपने विकी भाई मैं आपको एक बात बताऊं, नर्सिंग में देखिए जितनी भी प्रोफेशन है ना, हर प्रोफेशन का कोई ना कोई ऑब्वियसली एक रिस्क है, एक बेनिफिट है। बेनिफिट नर्सिंग का ये है कि आप बड़ा रिवॉर्डिंग होता है। लेट्स से एग्जांपल मैं अपनी फैमिली के साथ कभी जाता हूँ, कोई फैमिलीज होती हैं जिनकी मैंने लुक आफ्टर किया होता है, वो मुझे आउटसाइड कम्युनिटी में कहीं मिलती हैं। आपको क्या चैलेंजेस आए इस फील्ड में, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, या आप क्या समझते हो कि क्या चैलेंजेस आते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जैसे मैंने कहा कि मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट होती है ना, तो वहां से मुझे सेल्फ डाउट शुरू हो गया था, ठीक है ना, कि सेल्फ डाउट होता है इंसान के माइंड में, यार आई मीन आई डोंट नो कि मुझे ये था कि ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है मेरा, अगर मैंने किसी चीज को मिस आउट किया या मुझे वो नहीं पता था, सही है, मैं उससे अवेयर नहीं था फुली 100%, तो इसका इम्पैक्ट अगले की लाइफ पे होगा। एंड देन उसका इम्पैक्ट उसकी फैमिली पे हो सकता है, वो एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा। वाइस वर्सा, कि अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग करके कोई चीज ऐसी है जो अगर मैंने फॉरन ही अर्ली रिकग्नाइज कर ली और उसको एस्केलेट किया, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए, वो सही हो गया, ठीक हो गया, तो भी इम्पैक्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। कि यार एक
एक नर्स था, उसने टाइमली रिस्पॉन्स लिया, ठीक है ना, या एटलीस्ट रिकग्नाइज किया। अगर उसको डाउट था, नर्सिंग में मैंने ये सीखा शुरू में मेरे साथ क्या होता था, यू कैन नेवर अज्यूम, ठीक है ना। अगर आपका छोटा सा स्पाइक ऑफ फीवर भी है तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि पैनाडोल दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। Correct. आपने फॉरन क्रिटिकल थिंक शुरू कर देनी चाहिए, यार इसको अचानक से फीवर हुआ है, व्हाट आर द इवेंट्स लीडिंग टू फीवर, ठीक है, कोई सर्जरी से तो नहीं आया है या कोई ऐसा रीजन तो नहीं है। एंड इन एनी डाउट सिचुएशन ना, आपने अपने सीनियर से कंसल्ट करना है, कुछ नहीं होता, डॉक्टर को कॉल करके सजेशन ले लें, सर ऐसा ऐसा है, व्हाट डू यू थिंक, एम आई मिसिंग आउट एनीथिंग और यू गाइस आर ओके विद इट, यू कवर योर बेसिस, दैट्स इट। इट्स नॉट अबाउट हर, अच्छा हमारे यहाँ होता है कि हम हमेशा सोचते हैं यार ये तुमने अच्छा रिटन एविडेंस ले लिया, ये ले लिया, ये लिया, दैट्स इट। समटाइम्स आपको ये भी सोचना होता है कि यार आप यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है ना, तो आपने खुद से भी तो सेटिस्फेक्शन लेनी होती है कि यार ठीक है, फाइन, डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ है, मेरी डिग्री एट रिस्क है, फाइन, लेकिन क्या मैंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। मैं खुद भी एज अ फादर अगर किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा और मेरा किसी भी अपने बच्चे के साथ होगा, तो मैं उस डॉक्टर को जरूर याद रखूंगा जिसने मुझे मेरे एक क्रिटिकल टाइम पे मुझे कंफर्ट लेवल दिया, या मेरे किसी, नॉट जस्ट डॉक्टर, हॉस्पिटल में फिजियो हैं, हॉस्पिटल में अलाइड हेल्थ हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सही ना, नर्सेस हैं, लाइक क्लीनिंग स्टफ करते हैं। अगर क्लीनर भी है, उसने आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया, वो आपका हमेशा याद रहेगा। हमाद, आप आए इसमें फार्मेसी में, आपने नर्सिंग को अपने शौक से ऑप्ट किया और बहुत मेहनत लगन के साथ लगे रहे, डिटर्मिनेशन के साथ। अल्लाह पाक ने डॉट्स कनेक्ट करते करते माशाल्लाह एक अच्छी जॉब, पीआर सिटीजन। क्या लगता है यार, जब लोग मिलते होंगे आपको, पूछते होंगे, आपको क्या लगता है माइंडसेट पाकिस्तानियों का, जो जो मर्द हजरात हैं, मेल हैं, उनका क्या, कहाँ फंसे हुए, ब्लॉकेट कहाँ है? जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना, स्टीरियोटाइप, अगर आपने ये सोच लिया ना कि अगला क्या सोचेगा, फिर आप कुछ नहीं सोच सकते। कि हम सोचते हैं कि यार हमारी शायद इंग्लिश जो है ना वो, या जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो सही से नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इस बैरियर को हटा देना अगर हम, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। और ऐड करना चाहूंगा हमाद, एज अ कौम जो है ना, ये डिलेमा है, पीछे भी और यहाँ पे भी। एज अ कौम हम लोगों को लगता है कि अगर हम इंग्लिश शायद बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे तो शायद हम लोग जो है ना वो दुनिया में compete नहीं कर सकते। मुझे चीज़ें याद है, जब मैं भी आया, मेरा फर्स्ट सेकंड वीक था यहाँ पे, जब मैं 7-Eleven के स्टोर पे ट्रेनिंग कर रहा था, और जब मैं शेडोइंग कर रहा था एक और लड़के की जो रिटेल में काम कर रहा था, मैनेजर था, तो जब से उसने बोलना शुरू किया और आगे से कस्टमर ने बोलना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा मेरी कोई 20-25 साल जिंदगी की जो इंग्लिश है वो कुछ और थी। ये इंग्लिश, ये कुछ और है, ये लैंग्वेज कुछ और है, वो कुछ और है। तो एक्सेंट्स और चीजें और कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है आपका। फिर आस्ता आस्ता जब 2-3 महीने गुजरे, ट्रेनिंग कर ली और चीजें, तो हम भी फर वैसे ही बोलना शुरू हो गए। या मतलब इस बात में एक और बात ऐड करूंगा, ये मैंने सेंस हम जो है डिलीवर कर देते थे कि यार अच्छा ये सेंस है, अगला समझ आता था, अगला माइंड नहीं करता था, अगला को यही है कि हाँ बस बात समझ आ गई, दैट्स इट। हमारे यहाँ पे 1-2 चीजें बस और बताइएगा खाली यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को, के और मेरे जैसे भी कुछ नादान जो है ना, नर्स डिग्री एक तरफ है, एपरा की रजिस्ट्रेशंस और या सिस्टम की जो रजिस्ट्रेशंस हैं टू एक्चुअली प्रैक्टिस इनटू द रियल वर्ल्ड या चीजों में, तो उसमें कितना वेरिएंस है और उसको कैसे साथ साथ जो है ना वो लेके चला जा सकता है? एपरा का बहुत इजी प्रोसेस है। वंस आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपको आपकी जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप एपरा का पोर्टल है, उस पर जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, एंड देन सिंपली आप जो है वो अपनी जो कंप्लीशन डिग्री होती है वो अपलोड करते हैं। देन वो आपसे वर्क एक्सपीरियंस का पूछते हैं। लाइक आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन कि जहां आपके पास 0 to 1 ईयर का कुछ एक होता है एक्सपीरियंस, कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और कुछ चेक्स होते हैं, वो आपको अप्लाई करने होते हैं। वो बहुत इजी प्रोसेस है। एंड देन वो आपको आपकी जो है वो जो कहते हैं लाइसेंस बेसिकली वो मिल जाता है, वो नंबर आपका क्रिएट हो जाता है। एंड देन आप कहीं भी अप्लाई करने जाएंगे तो वो आपको रिक्वायरमेंट होती है उसकी एज अ रजिस्टर्ड नर्स या इनरोल्स। एक होता है इंडोर्स्ड इनरोल नर्सेस, जो कि दे कैन डील विद सम स्पेशल ड्रग्स, जैसे ऐसे ड्रग्स होती हैं, उसमें वो भी वो काम कर सकते हैं। सही। मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, आई नो शायद व्यूअर्स को इतना पसंद ना आए और पता भी नहीं है व्यूअर्स को, खैर फिलहाल तो, कि ज्यादातर यहाँ पे हमारी देसी कम्युनिटी में इंडियंस, नेपाली और शायद 1-2 और कम्युनिटीज की बहुत ज्यादा फीमेल्स काम कर रही है नर्सिंग में।
मैंने तो खैर आज तक कोई पाकिस्तानी नहीं देखी, अगर आपने शायद देखी हो तो मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन, बहुत गिनी चुनी होंगी। इसके बारे में क्या कहते यस मैंने डॉक्टर्स देखी है पाकिस्तान से ऑब्वियसली, जो कि बड़ी कॉमन चीज़ है। हैं? डॉक्टर्स तो बहुत हैं। हाँ जी, हाईली रिकग्नाइज्ड हैं माशाल्लाह। जितने भी मैंने करेक्ट। डॉक्टर्स देखे हैं अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं। बट गुड क्वेश्चन के आई थिंक मेरे हॉस्पिटल में मैंने पाकिस्तानी शायद नहीं हूँ। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ पर्सनल, जिसका मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि वो मुझसे पहले 1 साल आए थे। उन्होंने भी डिग्री बेसिकली यही सेम प्रोसीजर उनका भी है। वो भी फार्मेसी से आए थे, सेम हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्स में थे। देन ही आल्सो स्विच बैक टू नर्सिंग। हम दोनों ने ऑलमोस्ट केवल के साथ ही इनरोल हुए हैं, साथ ही कंप्लीट किया है। एंड नाउ वो एडल्ट इंडस्ट्री में है, रेडलैंड हॉस्पिटल में। तो आई थिंक वो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी में मेरे ख्याल में एक वो वाहिद पाकिस्तानी ही है। तो क्वींसलैंड में तो मैं 2 पाकिस्तानी नर्सेस को जानता हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं नजर आया अभी तक। मैं ये मतलब यहाँ पे तो मेरा ये भी वो है कि नॉट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, इवन आपकी जो पीआर हो जाती है, पीआर के बाद भी मैंने काफी सारी इंडियंस स्पेशली फ्रॉम पंजाब, बहुत सारी फीमेल्स काम कर रही हैं, नेपाल से बहुत काम कर रही हैं, शायद बांग्लादेश में भी आई डोंट नो काम कर रही हैं। बट पाकिस्तानी फीमेल्स जो हैं वो हमारी बहन भाभी हैं, उसको आई डोंट नो खैर क्या वजह है, ये कुछ ना कुछ और भाई ये तो इस एक तरफ। बहुत अच्छा हमारे लिए ग्रे एरिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ऑब्वियसली आई एम नॉट द एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब जो आपको मैं दूं, लेकिन ऑब्वियसली हम बहुत सारे कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे किसी जगह पे बिठा के एक ऐसा पॉडकास्ट, कोई एक ऐसी प्रेजेंटेशन, कोई एक ऐसा जी कोई भी ऐसी चीज जो इस इंफॉर्मेशन को वाइड स्प्रेड करे एंड बताए कि कितनी इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है ना। ऑब्वियसली मे नॉट बी पॉसिबल कि मेरे पास कोई एक ऐसी एग्जांपल हो पाकिस्तानी फीमेल की जो यहाँ से आई और उन्होंने नर्सिंग करी और अब वो यहाँ पर है। बट देयर इज अ एग्जांपल, अगर आपको लेना चाहें, मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, हम इसके थ्रू ऑब्वियसली प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान से आने वाली नर्सेस को, और जो अभी मौजूद हैं और जो कर रहे हैं नर्सिंग। लेट्स एग्जांपल ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हो, आपके प्लेटफॉर्म से कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए या हमें वो हमारे साथ शेयर कर सकें, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई कुछ हमारे पास भी ऑब्वियसली। जी, मैं मेरा प्लेटफॉर्म तो हाजिर है कम्युनिटी के लिए, वो कभी भी कुछ भी हो तो डेफिनेटली। वो तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, और स्पेशली जो नर्सिंग का टॉपिक था, मैं काफ़ी अरसे से इस टॉपिक पे कोई ढूंढ रहा था, लेकिन आप खुद से आए हैं, खुद से अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।